अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है। वेलकम टू संडे के संडे Q&A वाली वीडियो। 15 दिन बाद ये Q&A एपिसोड होगी और हर वीक के बाद हम लोग एक एपिसोड लेके आया करेंगे जो कि स्पेशल होगी। जो नेक्स्ट वीक होने वाला है उसमें हम लोग कुछ पॉडकास्ट टाइप या कुछ हम लोग अपने एक टेक कोलीग को बुला के ज़रा गपशप लगाएंगे ना, करंटली जो सिनेरियो चल रहे हैं इनके ऊपर। तो उस वीडियो को भी आपने मिस नहीं करना। और हर 15 दिनों बाद हम लोग Q&A वाली वीडियो अपलोड किया करेंगे। और क्वेश्चन करने के लिए आपको हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग संडे को ये वीडियो अपलोड कर रहे होते हैं और सैटरडे या फ्राइडे को एक स्टोरी अपलोड कर देते हैं, जिससे हमें क्वेश्चन लेना बहुत ज़्यादा इजी होता है। तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा, mastek_official करके नेम है, यहाँ पर कहीं पर आ रहा होगा, चेक कर लीजिएगा। बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। सबसे पहला क्वेश्चन रहमान मुझसे पूछते हैं, Realme GT 5G एंड Oppo Reno 7 कब आएगा। देखो भाई, Realme का जो GT है मास्टर एडिशन, ये 5G है, ऑलरेडी अवेलेबल है। Realme GT 2 की अगर आप बात कर रहे हो तो वो भी लेट है, ऑलमोस्ट अगस्त तक होगा। GT सीरीज का जितने भी नए फ़ोन आने वाले हैं वो अगस्त के बाद ही आएंगे। फिलहाल जून और जुलाई में तो आपको नहीं मिलेंगे। इसी तरीके से अगर Oppo Reno 7 की बात करें तो Reno 7 सीरीज पाकिस्तान में लॉन्च नहीं होगी। मैंने बहुत दफ़ा अपनी टेक बोलचाल सीरीज में बताया है। एक्चुअली में आप लोग जो है ना वो शायद ये समझते हैं कि हम लोग सेल्समैन हैं। भाई देखो, मैं अपने चैनल की तो गारंटी दे सकता हूँ कि हम लोग सेल्समैन की तरह बात नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ अनबॉक्स नहीं करते, हम लोग आपको जा बजा जो है वो अपडेट देते रहते हैं। और मैंने बहुत सारी सीरीज इसीलिए बनाई हुई है ताकि मैं एक प्रॉपर टेक इन्फ्लुएंसर या टेक जर्नलिस्ट बनकर आप लोगों को जो है वो इन्फॉर्मेशन डिलीवर कर सकूं। तो मैंने बहुत दफ़ा बताया है, आज आखिरी बारी बता रहा हूं कि Reno 7 सीरीज नहीं आएगी पाकिस्तान की मार्केट में, Reno 8 सीरीज आएगी, जिसके आगे चल के बात करते हैं। और Realme GT सीरीज का अगर आप वेट कर रहे हैं तो आप जो है वो अगस्त तक वेट करें, जिसमें GT 2 जो है वो अब तक एक्सपेक्टेड है कि पाकिस्तानी मार्केट में आएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सईद खान कहते हैं, सर क्या कोई एज लिखना था, भाई ने एज लिख दिया है। एज स्क्रीन में फ़ोन आएगा लाइक Xiaomi का Note 10 Lite? नहीं भाई, एज स्क्रीन आहिस्ता आहिस्ता जो है ना सिर्फ फ्लैगशिप सीरीज तक महदूद हो गई है। अगर हम लोग बात करते हैं मिड या मिड प्रीमियम रेंज की सीरीज में तो फ्लैट सरफेस डिस्प्लेस का जो है वो ट्रेंड है। हाँ, बेजल्स कम होते जा रहे हैं, लेकिन एज स्क्रीन में आई डोंट थिंक सो कि आपको लाख रुपए से नीचे नीचे कोई डिवाइस जो है वो मिल पाए। इन फ्यूचर कोई आने के चांसेस भी नहीं है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, मोहम्मद माज पूछते हैं, Xiaomi का फ्लैगशिप फ़ोन जो मेड इन पाकिस्तान हो। फिलहाल तो नहीं है भाई, क्योंकि फिलहाल मिड रेंज सेगमेंट तक Redmi Note 11 जो है वो पाकिस्तान में असेंबल हुआ है। लेकिन नेक्स्ट ईयर हम लोग उम्मीद रखते हैं, और मैं आपको गारंटी देता हूँ, जितनी मेरी बातचीत होती है ना Xiaomi के ऑफिशियल्स के साथ, उनके जो नेक्स्ट ईयर के उनके जो इरादे हैं ना वो बड़ी ख़तरनाक है। तो नेक्स्ट ईयर तक इंशाल्लाह उनकी फैक्ट्री में और ज़्यादा जो फैक्ट्री जो है और ज़्यादा एक्सपेंड हो जाएगी। अब फ्लैगशिप फ़ोन भी बनने शुरू होंगे, फिर हम लोग देखेंगे कि कंपटीशन को कैसे टैकल आउट करता है Xiaomi, कैसे नहीं। मोहम्मद अहमद कहते हैं, पोको M4 Pro 4G और Infinix Zero X Pro, विच वन इज़ बेटर इन कैमरा एंड ओवरऑल, विच वन इज़ बेस्ट। देखो भाई, यहाँ पर मुझे पोको M4 Pro से कैमरा की ये शिकायत होगी कि 4K नहीं है, 1080p 60 FPS नहीं है। लेकिन अगर आप डिटेल की बात करोगे तो इन्फिनिक्स में एक्सपोजर का इशू रहता है, बट प्रेफरेंसेस आपकी अपनी भी होती हैं। Zero X Pro किसी किसी कैटेगरी में बेटर भी है, जैसा कि पोर्ट्रेट हमें बहुत अच्छे मिलते हैं, एक हमें टेलीफोटो लेंस मिलता है, मतलब जूम वाला लेंस भी मिलता है उसके अंदर। और उसके साथ साथ इन्फिनिक्स Zero X Pro का डिस्प्ले 120 हर्ट्ज है, उसका 90 हर्ट्ज है। लेकिन इन्फिनिक्स Zero X Pro के डिस्प्ले में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर की बहुत ज़्यादा शिकायत आई है कि अगर ग्लास लगा हुआ तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर जो है ना वो अनलॉक नहीं होता। ये चीज़ देख लीजिएगा। बाकी ओवरऑल मेरे हिसाब से अगर हम लोग Zero X Pro पर इन्वेस्ट कर लें तो थोड़ा सा बेटर होगा। लाइक इतना बेटर नहीं होगा, बट फिर भी पोको M4 Pro से मैं कहूँगा थोड़ा सा बेटर होगा। लेकिन अगर आप इन्फिनिक्स की UI से कंफर्टेबल नहीं है तो फिर आप पोको M4 Pro पर भी जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं। और राइट नाउ 42-48 हज़ार रुपये की रेंज के अंदर कोई ऐसा फ़ोन बॉक्स पैक है ही नहीं जो कि पोको M4 Pro 4G वाले फ़ोन को जो है वो कम्पीट कर पाए। AMOLED 90 हर्ट्ज डुअल स्पीकर, मिरर Helio G96, 64 मेगापिक्सल कैमरा, 16 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा भी अच्छा है, बट वीडियोज़ अच्छी नहीं रिकॉर्ड करता। फोटोज़ में इन्फिनिक्स से बेटर है। बाकी परफॉर्मेंस की बात करता हूँ तो PUBG के लिए पोको M4 Pro 4G इज़ बेटर देन Zero X Pro। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो इमरान खान कहते हैं, सलाम अली भाई। वालेकुम अस्सलाम। Oppo Reno 8 और Oppo Reno 8 Pro पाकिस्तान में कब आ रहे हैं। Oppo Reno 8 आएगा, आप लोग देखेंगे कि इसी महीने, जून के महीने के एंड पर या जुलाई के स्टार्ट पर इंडिया की मार्केट में लॉन्च होगा। अगस्त लेट या सितंबर स्टार्ट पर पाकिस्तान की मार्केट में आएगा। और फिलहाल सिर्फ Reno 8 की कंफर्मेशन है, Reno 8 Pro की अभी तक कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन मैं Oppo से ये कहना चाहूँगा कि जो Reno सीरीज़ है ये आपकी बहुत फेमिलियर सीरीज़ है। और इस टाइम मुझे लगता है कि Reno सीरीज़ के जो फैंस हैं उनके साथ आप जाती कर रहे हैं, क्योंकि Reno 7 सीरीज़ भी नहीं आई और Reno 6 भी चिपका चिपकी वाला फ़ोन था। राइट नाउ Reno 8 की बहुत डिमांड बनेगी अगर आप उसको पाकिस्तानी मार्केट में लेके आते हैं। मैं जानता हूँ कि करंट सिनेरियो ज़रा अजीब से हैं पाकिस्तानी मार्केट के, बट भाई
ब्रांड्स को कहीं ना कहीं भी तो जो है ना वो अपनी वर्थ रखनी है मार्केट में, और रिलेशन अपने यूज़र अपने कंज्यूमर से रखना है, ताकि आगे चल के चीज़ें जो है वो बेहतर हो सकें, उनकी प्रोडक्ट के ऊपर लोग इन्वेस्ट कर सकें। मोहम्मद अली कहते हैं अली भाई Xiaomi 12T या पोको F4 की कब लॉन्च कब तक एक्सपेक्टेड है? पोको F4 आई थिंक अगस्त, Xiaomi का जो 12T होगा सितंबर के महीने में हमें देखने को मिल सकता है। इंतखाब आलम अली भाई, इज इट अ गुड डिसीजन टू शिफ्ट टू Realme GT ME फ्रॉम पोको F3? नॉट इम्पॉर्टेंट विद कैमरा, आई एम नॉट अ गेमर। ना आप कैमरा यूज़ करते हैं ना गेमिंग यूज़ करते हैं, तब तो आपको डिफरेंस ही नहीं फील होगा, फिर तो आपको पोको F3 बहुत बेहतर है। हाँ, कहीं ना कहीं GT ME का जो डिज़ाइन है वो बेहतर है, लेकिन मैं ये कहूँगा चेंज करने की जरूरत नहीं है। डिस्प्ले भी पोको F3 का बेटर है, साउंड क्वालिटी भी पोको F3 का बेटर है, इवन कैमरा भी किसी हद तक पोको F3 का, मुझे मेरी प्रेफरेंसेस के हिसाब से जो नेचुरल लुक बंदा पसंद करता है उसमें मुझे जो है वो बेटर देखने को मिलता है। तो आई डोंट थिंक सो कि आपको स्विच करना चाहिए। ओके, अली कहते हैं बेस्ट नॉर्मल यूज फोन अंडर 25K, प्लीज पिक अप माई क्वेश्चन। काश कि आपके क्वेश्चन का सही आंसर दे पाता। अनफॉर्चुनेट जो इस टाइम पॉलिटिकल क्राइसिस या इकोनॉमिकल क्राइसिस भी चल रहे हैं पाकिस्तान की मार्केट में, 25,000 रुपये में बॉक्स पैक फ़ोन तो कोई भी मत लीजिएगा, क्योंकि बहुत थर्ड क्लास क्वालिटीज़ के फ़ोन है। अब तो बहुत ज़्यादा म्यार गिरा दिया ब्रांड ने। अभी मैंने इन्फिनिक्स का हॉट 12 आया था, उसके अंदर डिस्प्ले का इशू, पिक्सल फटते थे, फ़ोन हीट होते हैं, इस तरह के बहुत सारे इशूज़ हैं। आई थिंक आपको यूज़ में फ़ोन ढूंढ लें तो ज़्यादा बेहतर है। आपको मिल जाते हैं, Redmi Note 9 Pro मिल जाता है, आपको Vivo का S1 Pro मिल जाता है 25,000 रुपये से नीचे AMOLED पैनल। इसी तरीके से आपको ओप्पो के भी कुछ अच्छे फ़ोन मिल जाते हैं, बट राइट नाउ नए फ़ोन्स के ऊपर तो इन्वेस्ट करना मैं नहीं समझता कि बेहतर है एज़ कम्पेयर टू यूज़ फ़ोन को अच्छा थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, आपको ढूंढ लें। 25-26 हज़ार रुपये में अच्छे फ़ोन मिल जाते हैं, बट डोंट इन्वेस्ट ऑन इन्फिनिक्स और टेक्नो इस रेंज के अंदर, नए के अंदर। अगर आपको कोई और ऑप्शन नहीं मिलती तो आपको यूज़ में अच्छा ऑप्शन ढूंढ लें, वो ज़्यादा बेहतर है। ओके जी, अगला क्वेश्चन मुहिब पूछते हैं मुझसे, अली भाई मी 11 अल्ट्रा 12 GB 512 GB वाला 3 से 4 मंथ वारंटी में 1 लाख का मिल रहा है, कैमरा और बाकी गेमिंग के लिए क्या ले लेना चाहिए? देखिए, वारंटी पाकिस्तान के अंदर तो लोकल लॉन्च नहीं हुआ था जो 11 अल्ट्रा था। अगर तो वो लोकल PTA अप्रूव्ड है, क्लोन नहीं है, येस वर्थ इट, और आपको कैमरा बहुत अच्छा मिलेगा। इवन उसका जो डिस्प्ले है Quad HD प्लस का बहुत स्मूथ है, आज तक मैंने ऐसा स्मूथ डिस्प्ले यूज़ नहीं किया, और साथ के साथ परफॉर्मेंस भी स्नैपड्रैगन 888 के साथ एक बहुत बैलेंस प्रोसेसर है, जो कि मेरे हिसाब से ठीक है, आपको इन्वेस्ट कर लेना चाहिए अगर वो लोकल PTA अप्रूव्ड है। लोकल वारंटी में तो होने वाला नहीं है। अब्बास मलिक कहते हैं सैमसंग A53 5G लॉन्च डेट एंड एक्सपेक्टेड प्राइस। भाई लॉन्च हो चुका हुआ है, मैंने फर्स्ट लुक भी प्रोवाइड कर दी हुई है। हाँ, सिर्फ मार्केट की अवेलेबिलिटी में ये इंपोर्टेड बैन की वजह से ज़रा डिले है, नेक्स्ट वीक अवेलेबल हो जाएगा A53 भी और A73 जो 5G है। बट अनफॉर्चुनेट ये जो A33 की प्राइस के बाद आप A53 90,000 से नीचे तो एक्सपेक्ट मत करें, सैमसंग ठोकेगा। और A73 जो है वो 1,10,000 रुपये से नीचे तो एक्सपेक्ट मत करें, जो करंट सीन बन चुके हैं। ओके जी, अगला क्वेश्चन, माई नेम इशाम, आगे लंबा चौड़ा नाम था। ये पूछते हैं मेरे पास पोको F2 Pro है, मोबाइल में मैं क्या अपग्रेड कर लूँ इन्फिनिक्स Note 12 VIP पे? मैं खुदा का खौफ करो, कहाँ पोको F2 Pro की परफॉर्मेंस, कहाँ इन्फिनिक्स के फ़ोन की परफॉर्मेंस। सिर्फ चार्जिंग लेनी है तो इन्वेस्ट कर लो, अदरवाइज तो मुझे नहीं लगता कि आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए पोको F2 Pro से ऑन इन्फिनिक्स Note 12 VIP। इवन इन्फिनिक्स Note 12 VIP, हाँ डॉलर के रेट की वजह से मुझे लगता है कि रेट बहुत ज़्यादा आ गया, 45,000 से नीचे होता है तो येस आई थिंक तब हम इन्वेस्ट करने का सोच सकते थे, बट इतने पैसों में नहीं इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और मैंने बहुत सारी वीडियोस दी हुई हैं उस फ़ोन के ऊपर, जिसमें चार्जिंग टेस्ट भी है, कंपैरिजन भी है, लिंक आपको रिसेप्शन मिल जाएगा और आप देख के डिसाइड कर सकते हैं। और एक बात याद रखिएगा, यहाँ पर मैं अगला क्वेश्चन लेने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। देखो, मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं बहुत बड़ी तोप हूँ, मैं बहुत बड़ा एक ऐसी चीज़ हूँ जो सबसे ज़्यादा ही काम करता है, ऐसा नहीं है। मैं काम अपनी ऑडियंस को डिलीवर करने के लिए करता हूँ, और मैं ऐसा कंटेंट देना चाहता हूँ जिसके बाद आप लोग डिसाइड कर पाओ। मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि बार बार मैं सफाइयाँ देता हूँ, लेकिन जो सपोर्ट पाकिस्तानी ऑडियंस से मैं चाहता हूँ या हमारी टीम डिज़र्व करती है, वो चीज़ हमें मिलती नहीं है। देखो, हम मिरासी नहीं है, हम नाच गाना नहीं कर सकते, हम इंटरटेनमेंट नहीं दे सकते, मैं आपको पहले क्लियर कर दूँ। ना ही हम फेक शादियाँ करके कोई मतलब हाइप लेना चाहते हैं। हम लोग आए हुए हैं कंटेंट डिलीवर टीच करने के लिए, आप लोगों को पढ़ाने के लिए। ना ही हमारा कल्चर, ना ही हमारे पेरेंट्स ने कभी हमें इस चीज़ की इजाज़त दी, और ना ही हमें कभी ऐसा सिखाया गया कि हम लोग किसी को बुरा भुला कह के आगे निकले। अपने काम से ही जाएंगे, हम अपना काम अच्छा करते हैं, आपको काम करके बताते हैं, जिसमें हम कंपैरिजंस देते हैं, जिसमें आपको न्यूज़ देते हैं, जिसके अंदर हम लोग आपको इवन अनबॉक्सिंग के अंदर ही मैं आपको क्लियर कर देता हूँ
कि ये चीज़ कैसी है कैसी नहीं, जिसके बाद आप डिसाइड कर पाओ। क्योंकि मेरे लिए आपका एतमाद, जो आप मेरी क्रेडिबिलिटी है वो बहुत मायने रखती है, जो आप मुझ पर ट्रस्ट करते हो वो बहुत मायने रखता है। तो आप लोगों की सपोर्ट अगर नहीं मिल रही होती ना, तो कहीं ना कहीं डिसाइड या एक ऐसी बात दिल में आ जाती है कि यार मैं क्यों, मतलब आप अगर आप कहते हैं ना कि पैसे कमा रहा हूँ मैं यूट्यूब पे, तो आई थिंक मेरा जो बिज़नेस है ना वो मुझे यूट्यूब से आज भी ज़्यादा पैसे देता है। अगर मैं जितना टाइम यूट्यूब को दे रहा हूँ मैं अपनी बिज़नेस में दूँ तो इससे ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ। लेकिन मुझे शौक है, मुझे एक पैशन है काम करने का, डिलीवर्स करने का, तो मैं कहीं भी अपनी क्रेडिबिलिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा था। तो आप लोगों का भी साथ उस तरीके से चाहिए कि आप लोग जो है वो साथ दिया करें। मैं मानता हूँ कुछ मजबूरियाँ हैं आप लोगों की भी, इंटरनेट के इश्यूज़ हैं, आजकल डॉलर रेट ज़्यादा हो रहा है, लोग नहीं देखना चाहते, लेकिन आई थिंक कहीं ना कहीं तो आप लोगों के दिल में कोई ना कोई हमारे लिए सॉफ्ट कॉर्नर होना चाहिए। हमें सपोर्ट करेंगे तो हम मज़ीद क्रिएटिव कंटेंट क्रिएट कर सकेंगे और मज़ीद जो है वो अपनी क्रेडिबिलिटी को और बढ़ाएंगे, आप लोगों के दिलों में अपनी मज़ीद जगह बढ़ाएंगे। लेकिन अगर आप लोगों की सपोर्ट उस तरीके से नहीं मिलती रहेगी तो अनफॉर्चुनेट मुझ में और एक सेल्समैन में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। सेल्समैन वही है जिसके बारे में मैं हमेशा बात करता हूँ, 2 मिलियन फॉलोअर है, आज भी वो डब्बा खोलता है, उसके अलावा कोई काम नहीं होता, ना कंपैरिजन देता है, ना रिव्यूज़ देता है, ना ही वो ऐसा कंटेंट डिलीवर कर रहा है आपको कि भाई जो है जिसके बाद आप प्रोडक्ट डिसाइड कर पाओ। वो ठीक कर रहा है, मेरे हिसाब से वो ठीक कर रहा है, क्योंकि रेवेन्यूज़ इतने नहीं होते, कोलैबोरेशन से ही हम लोग रेवेन्यूज़ जनरेट कर सकते हैं। बट उसके लिए ये बिज़नेस है, मेरे लिए एक इबादत है जो कि मैं कर रहा हूँ, और अगर मैं गलत कहूँगा तो उसका ज़ाला मुझे भरना पड़ेगा, अल्लाह की ज़ात तो देख रही है। तो आप लोगों की सपोर्ट रिक्वायर्ड होती है। मैं ज़रा डिफरेंट कंटेंट क्रिएटर हूँ, मैं ज़रा डिफरेंट सोच का मालिक हूँ, जिस एज में हूँ मुझे नहीं लगता कि मेरी शक्ल पर सूट करता है झूठ। तो प्लीज़ आप लोगों की सपोर्ट जो है वो रिक्वायर्ड है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। गफ़ार पूछते हैं, आपके ख्याल में लोगों का इंटरेस्ट महंगाई की वजह से कम हो रहा है कि नहीं मोबाइल की तरफ? यस, कम हो रहा है, बहुत कम हो रहा है। लेकिन हमारे पाकिस्तानी मार्केट का एक और सिनेरियो भी है। मार्केट का क्या, पाकिस्तानी नेचर है, हमारी मेरी भी नेचर है, हम इंपोर्टेड प्रोडक्ट को ज़्यादा बेहतर समझते हैं बनस्बत लोकल प्रोडक्ट के। इसी वजह से आज तक हमारे पाकिस्तान के अंदर इंपोर्ट्स की वैल्यूज़ बढ़ती रही हैं, लोकल मैन्युफैक्चरिंग की वैल्यूज़ कम होती रही हैं। और अब इतनी महंगाई हो चुकी है कि मुझे ये लगता है कि ये वो वक्त है जब हमें अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। होना तो पहले भी चाहिए था, लेकिन अब हमें सोचना चाहिए कौन हमारे हक में है कौन नहीं। मैं कोई भी पॉलिटिकल पर्सन नहीं हूँ, आई एम नॉट अ फॉलोअर ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, बट मेरा एक नज़रिया है कि जब तक हम अपनी औलाद को अच्छे तरीके से सही और गलत के बारे में नहीं बताएंगे। पैसा कमाना एक अलग चीज़ है, ज़रूरियाती ज़िंदगी पूरी करने के लिए पैसा कमाना चाहिए, लेकिन पैसा कमाते कमाते अपना ईमान ख़राब नहीं करना चाहिए। और अनफॉर्चुनेट, अल्लाह इन सब पॉलिटिशियंस को हिदायत दे। जो हालत हो गई है कि हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं पढ़े लिखे नहीं हैं ज़्यादा, उसी तरीके से सिर्फ अपनी जेबें गर्म करने आते हैं। जेबें गर्म करके उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता अवाम मरे अवाम जिए, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ेगा मुझे, आपको, हमारे आसपास सबको फ़र्क पड़ेगा, उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने दौलतें बना ली हैं, वो बाहर जाके भी रह सकते हैं, वो यहाँ भी अच्छा रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। मर कौन रहा है? हम जैसे लोग, मिडॉकर, गरीब, ये तबका मर रहा है। तो इन सब को चाहिए कि अब थोड़ा सा अपने आप को जो है वो सीधा कर लें। यही वो वक्त है जब हमें स्टेबल होना चाहिए, हमें लोकल इंडस्ट्री को प्रमोट करना चाहिए, और गवर्नमेंट को भी पुश करना चाहिए कि लोकल इंडस्ट्री को प्रमोट करे, ताकि हम अपने पाकिस्तान की मेड इन प्रोडक्ट्स को यूज़ कर सकें। चाहे वो पहनने वाली हों, चाहे वो खाने वाली हों, चाहे वो यूज़ करने वाली हों, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, कोई भी चीज़ हो, हमें हमारे पाकिस्तान में बनानी चाहिए। हम लोग दुनिया की 6-7वें नंबर पर बड़े मुल्क आते हैं आबादी के हिसाब से, तो ये चीज़ें जो है वो देखनी चाहिए। लेकिन महंगाई का असर तो भाई है, सिर्फ मोबाइल फ़ोन पर नहीं है। आप देख लें, आपके सुबह सो के उठने, इवन रात सोते भी हैं तो महंगाई जो है ना वो बढ़ रही है। हर चीज़ जो आप यूज़ करते हैं सबकी कीमतें ज़्यादा हो रही हैं। हसन अफजाल पूछते हैं मुझसे, Is it worth upgrading from A52s to A53 considering the huge price difference and better specs of A52s? No भाई, A52s अगर आप में से कोई भी यूज़ कर रहा है तो I don't think so कि आपको A53 पर स्विच करना चाहिए। A52s is better than A53, मैं पहले ही कह देता हूँ आपको। तलहा शुजा कहते हैं, अली भाई Oppo F21 Pro बेटर है या Redmi Note 11 Pro प्लीज़ बताइएगा। Redmi Note 11 Pro बेटर है, 67 वाट फास्ट चार्जिंग, कैमरा थोड़ा सा बेटर है, डिस्प्ले 120 हर्ट्ज़ का है, बिल्ड क्वालिटी बेटर है, डिस्प्ले स्मूथ ज़्यादा है, और ड्यूरेबल गोरिल्ला ग्लास 5 है। डिज़ाइन में नो डाउट F21 Pro भी अच्छा है, बट बाकी चीज़ें F21 Pro में इतनी बेटर देखने को नहीं मिलती। इवन MediaTek Helio G96 स्नैपड्रैगन 680 से थोड़ी सी गेमिंग भी बेटर प्रोवाइड करता है। इक्वेरियस फॉर यू पूछते हैं, अली भाई सैमसंग की तरह बाकी कंपनीज अपने फ्लैगशिप फोन मोबाइल फ़ोन पाकिस्तान में असेंबल क्यों नहीं कर रही? भाई आपके सामने वो असेंबलिंग यूनिट लगा ली उन्होंने, पिछले पूरे 2 साल में पता लगा अब ये वाली गवर्नमेंट जो है इसने और सख्ती कर दी है, टैक्सेशन इतने लगा दिए हैं।
कि सारी बात है, जिसने इन्वेस्टमेंट की है वो तो तंग होगा। आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। डिपेंड करता है कि हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है या जो हमारे वजीर हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, ये किस तरह की पॉलिसीज़ को बनाते हैं, कितनी सहूलियात देते हैं टेक ब्रांड्स को। जितनी आप सहूलियात देंगे उतनी जल्दी टेक्नोलॉजी कन्वर्ट होगी, उतनी जल्दी आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, उतनी जल्दी प्रोडक्शन बढ़ेगी। लेकिन इन फ्यूचर उम्मीद है, अभी सैमसंग ने तो शुरू कर ही दिए हैं, खैर बाकी कंपनीज़ की अगर बात करते हैं तो आगे आगे ओप्पो ने भी अपने फ्लैगशिप फ़ोन, वीवो ने भी शुरू कर दिया, एक सिटी मेड इन पाकिस्तान है। ऐसा ऐसा सारी कंपनीज कर देंगी, और ये कोई बनाना कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है, बनता सब कुछ वहीं से आता है, जोड़ते हैं, असेंबल होता है, सारी चीज़ें होती हैं। तो इन फ्यूचर जो है फ्लैगशिप फ़ोन हमें मेड इन पाकिस्तान भी ज़रूर देखने को मिलेंगे। उसके साथ साथ ये अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कॉलमी आसिफ कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम सर अली भाई। वालेकुम अस्सलाम। वीवो X80 का यूआई आपको पर्सनली कैसा लगा? वैसा ही है जैसा वीवो का होता है, क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉइड है, बहुत ज़्यादा कस्टमाइज नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत चीज़ें बेहतर की गई हैं। जैसा कि हमें फन टच के इस वर्जन में हमें जो है वो ज़्यादा विजिट्स की ऑप्शन मिल रही है, कुछ हमें शॉर्टकट्स एडजस्ट करने की ऑप्शन मिलती है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले थोड़ा सा अट्रैक्टिव कर दिया है, कुछ नए नए एनिमेशंस डाल दिए हैं। ऑप्टिमाइजेशन मेरे हिसाब से यूआई के साथ साथ हार्डवेयर पे भी डिपेंड करती है। और डायमेंसिटी 9000 ये मुझे फील आई है, मैं पहले बता दूं, शायद मेरे साथ ऐसा सीन है कि स्नैपड्रैगन 888 को तो इजीली compete करता है और एक्जीनोस 2200 को भी करता है। आई थिंक, क्योंकि मैंने जितना भी यूज़ किया इस फ़ोन को, मुझे लगा है कि बहुत बेटर है। तो मेरी यही ओपिनियन है, यूआई को लेके मैं कंफर्टेबल हूँ, कोई ऐसा इशू नहीं है। हाँ, उनका अपना और ओशियन ये ओएस आ जाता तो ज़्यादा बेहतर था, पर शायद आ जाए अगले कुछ फ़ोन के, फ़िलहाल तो अभी उम्मीद नहीं है। इब्तिहाज अंसर कहते हैं, अली भाई सैमसंग डेमो फ़ोन्स जिनके IMEI 0000 होते हैं, क्या उनको कैमरा के लिए या मल्टीमीडिया के लिए ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, उनमें सिम्स नहीं चलेंगी, होगा इलीगल, ये बात याद रखिएगा। स्पेयर फ़ोन रख सकते हैं, अगर आपके पास इतने एक्स्ट्रा पैसे हैं तो आप ज़रूर ले सकते हैं। कैमराज उनके सही चलते हैं, उनके मल्टीमीडिया भी सही चलता है, इवन सोशल मीडिया भी सही चलता है। सिर्फ और सिर्फ सिम नहीं चलेगी, वाईफाई के थ्रू आप उनको चला सकते हैं, उनमें कोई इशू नहीं होगा, बशर्ते कि वो ओरिजिनल डेमो फ़ोन हो, रीफब ना हो, ये बात याद रखिएगा। रीफब सैमसंग में बहुत इशू आते हैं, बैटरी के भी बहुत सारे इशू आते हैं। सैयद आमिर बुखारी कहते हैं, रेडमी नोट सीरीज़ के नेक्स्ट मोबाइल्स मेड इन पाकिस्तान आएंगे? यस आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। अभी रेडमी नोट 11 भी मेड इन पाकिस्तान आ चुका है, आगे नोट 11 प्रो देखेंगे, और जो नेक्स्ट सीरीज़ रेडमी नोट 12 होता है या कोई भी सीरीज़ होती है वो भी हमें मेड इन पाकिस्तान ही देखने को मिलेगी। राणा दरान कहते हैं, सर 36K में गेमिंग स्मार्टफोन लेना है, यूज़ में पोको X3 प्रो की तरफ चले जाएँ, पोको X3 की तरफ चले जाएँ, ये दो फ़ोन्स आपको अच्छे देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर लेने हैं तो आपको ये जो इम्पोर्टेड फ़ोन्स आते हैं ना वन प्लस के, इनमें से कंडीशन देख लीजिएगा बैटरी किसकी अच्छी है। जिस भी शॉपकीपर से परचेस करेंगे उससे ज़रा बैटरी की गारंटी ले लेना। वन प्लस का 7 और 7T वगैरह इस रेंज के अंदर मिल जाते हैं, वो ले लें तो ज़्यादा बेहतर है, वो भी गेमिंग के लिए अच्छे हैं। बाकी मैं अभी फ़िलहाल बाकी फ़ोन की तरफ नहीं जाऊँगा, जैसा कि मैंने वो एक्वस का 0 कुछ करके मॉडल भी जो है वो कवर किया था, एक्सपीरिया भी कवर किया था। वो उनके स्पेयर पार्ट्स नहीं मिलते और बाद में बहुत इश्यूज़ होते हैं, उनकी बैटरी टाइमिंग भी इतनी अच्छी नहीं होती। एटलीस्ट वन प्लस सेल आउट हो जाता है, रीसेल भी अच्छी हो जाती है, तो मेरे ख्याल में वन प्लस के कोई फ़ोन ढूंढ लें। ओके जी। साथ कहते हैं, अली भाई सैमसंग A33 वर्सेस ओप्पो F21 Pro 5G कौन सा बेटर वैल्यू फॉर मनी है? दोनों ही नहीं है भाई। F21 Pro के बाद A33, मतलब एक के बाद एक, जैसे पेट्रोल बढ़ा है ना, एक हफ्ते में 2 ऐसे फ़ोन आए हैं जिसने बिल्कुल ही वो जैसे मोइन अख्तर कहते हैं ना, बड़े मनूस लग रहे हो तोबा तोबा, वो वाला सीन बन गया, सारा जायका ख़राब कर दिया। एक फ़्लो पे हम चल रहे थे, खुशी हो रही थी कि अच्छी चीज़ें आ रही हैं, बट उसी तरीके से डिसाइड भी हैं अभी फ़िलहाल। दोनों फ़ोन्स वैल्यू फॉर मनी नहीं है मेरे हिसाब से। हाँ, A33 का कैमरा बहुत बेहतर है F21 Pro 5G से, लेकिन प्राइस वाइज 60,000 से नीचे होने चाहिए थे। ओके जी। तैमूर मुगल कहते हैं, और सैमसंग A52s 5G और वर्सेस A33 5G फुल रिव्यू प्लीज़। बहुत जल्दी दूंगा, लेकिन मैं आपको वैसे एक ओपिनियन दे देता हूँ। A52s का जो स्नैपड्रैगन 778G है, मच बेटर देन एक्जीनोस 1280, और साथ के साथ कैमरा भी बेटर है, ये मैं पहले ही बता देता हूँ आपको। आयम अब्दुल्ला कहते हैं, आप क्या करते हैं जब बोर होते हैं? एक तो भाई मैं बोर नहीं होता, सारा दिन गधों की तरह काम कर रहा हूँ, दिमाग चलता रहता है, बोर मैं नहीं होता। लेकिन अगर बोर हो भी रहा हूँ तो मुझे आजकल ज़रा ये अपनी जो हमारी मुल्क के हालात चल रहे हैं, इनको पढ़ने की जो है ना, इनको सुनने की मुझे आदत पड़ गई है। तो मैं ज़रा न्यूज़ वगैरह सुनता रहता हूँ, सोचता रहता हूँ क्या चलेगा, क्या फ्यूचर प्लान करना है, किस तरीके से अपने आप को जो है वो स्टेबल करना है। जो जिम्मेदारियाँ बढ़ गई हैं, क्योंकि महंगाई के साथ साथ हम जैसे जो जिनके ऊपर घर की पहले जिम्मेदारियाँ ज़्यादा, उन पर जिम्मेदारियाँ भी और हो गई हैं। इसको कैसे एक्सपेंड करना है, इसको कैसे बर्दाश्त करना है,
तो आजकल बोर होने वाला सीन तो नहीं है। और गाने वाने मैं नहीं सुनता, मैं आपको पहले बताता हूँ। ओके जी, अनस खान FCB कहते हैं पावर बेस्ट पावर बैंक अंडर 3K Xiaomi के पावर बैंक्स हैं। पावर बैंक 2 है, अच्छा पावर बैंक है, मेरे सामने ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा रोनिन के भी कुछ मिलते हैं, बट Xiaomi इज़ बेटर देन रोनिन। अफनान खान कहते हैं अली भाई ब्रांड्स मिड रेंज में एमुलेट डिस्प्ले में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले 24 घंटे के लिए क्यों नहीं देते? भाई उनकी मर्जी, एमुलेट पैनल शायद सपोर्ट ना करता हो, शायद बैटरी को ऑप्टिमाइज करने के लिए या बैटरी टाइमिंग बढ़ाने के लिए दिया गया हो। यहाँ वो जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाला सेंसर लगाया जाता है वो 24 घंटे सपोर्ट ही नहीं करता, वो 10 सेकंड सपोर्ट करता है। ये वाली चीज़ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मिड रेंज सेगमेंट में अगर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले देना है तो फिर फ्लैगशिप सीरीज में देने की क्या जरूरत है। कुछ फीचर मिड प्रीमियम रेंज बजट फ्लैगशिप फ़ोन या फ्लैगशिप फोन्स के लिए होते हैं, जैसा कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले 24 घंटे के लिए है। लेकिन कुछ कंपनीज दे भी देती हैं, जैसा कि A32 वगैरह में था, लेकिन उनके डिस्प्ले की क्वालिटी ज़्यादा बेटर थी। ज़रार कहते हैं आर सच हाई प्राइसेज ऑफ फोन जस्टिफाई बाय द प्राइस ऑफ डॉलर, आर दीज प्राइजेज आर फेयर? यस, अगर करंट डॉलर रेट को देखा जाए तो जितने भी फ़ोन आए हैं इनकी प्राइजेस इस डॉलर के रेट के हिसाब से फेयर हैं। लेकिन मेरा एक गिला है ब्रांड्स के साथ, जैसा कि A32 था वो ग्लोबल मार्केट में कुछ $275 का था, बट पाकिस्तान में वो $200 के अराउंड बिकता रहा है। इसी तरीके से A33 को भी एडजस्ट कर सकते थे, इसी तरीके से ओप्पो भी F21 Pro 5G को भी एडजस्ट कर सकता था, लेकिन नहीं किया उन्होंने। ये मुझे कोई नहीं समझ आई, शायद फ्यूचर सिक्योर किया अपने आपको कि अभी तक जितनी भी खबरें आ रही हैं कि डॉलर और बढ़ेगा, तो बाद में रेट बढ़ाने से अच्छा ये है कि उन्होंने अभी बढ़ा दिया। या फिर शायद कल को डॉलर रेट गिरता है तो फिर आप वो अगेंस्ट सिनेरियो देखेंगे, जैसा कि A52s को जब लॉन्च किया था 80-85 हज़ार में किया था, बाद में 60-65 हज़ार में बिकता रहा है। इसी तरीके से अब A33 भी कम में बिकता रहेगा। और ओप्पो का भी ये हिस्ट्री रहा है कि प्राइस कट बाद में लग जाता है और बड़ी कम कीमत में चीज़ें बिकती हैं, जब बिके ना तो हो सकता है ऐसा हो। और आजकल आप लोगों को स्मार्ट प्ले करना पड़ेगा, जब कोई नई डिवाइस लॉन्च होती है ना तो फ़ौरन से उसकी तरफ मत भागो। बहुत अच्छी चीज़ होगी तो हम अपने चैनल पर मजीद उस पर कंटेंट देते रहेंगे, बुरी चीज़ होगी तब भी देंगे, खैर ऐसी बात नहीं है। लेकिन जल्दबाजी के साथ डिसीजन नहीं लेना, अब जब तक इकोनॉमी स्टेबल नहीं होती, जल्दबाजी से नुकसान कर बैठेंगे। ओके जी, साउद अहमद गर्मी के बारे में क्या ख्याल है? हाय गर्मी गर्मी के बारे में अभी ये सामने ऐसी चल रहा है, पसीना अभी भी है। और आज जिस सैटरडे नाइट को ये वीडियो बन रही है, बहुत गर्मी थी भाई, बहुत गर्मी, कोई बारिश वारिश का सीन नहीं है। तो दिल तो करता है कि नॉर्दर्न एरियाज़ घूम लें, लेकिन जो पेट्रोल का रेट हो गया ना, जो हम लोग बजट बनाते थे ना, वो ओवर एक्सीड हो गया, तो इस वजह से भी फ़िलहाल ज़रा रुके हुए, पैसे वैसे थोड़े से कमा लें, उसके बाद ज़रूर जाएंगे। बहुत गर्मी है भाई। ओके जी, अननोन 774 कहते हैं 50 to 70K में कैमरा एंड गेमिंग फ़ोन, अगर एप्पल हो तो विच वन? एप्पल इस रेंज के अंदर एक्स के अलावा तो कुछ नहीं मिलता मेरी जान, और एप्पल कटा हुआ मिलता है मतलब रीफर्ब, बैटरी की हेल्थ चेंज हुई भी होती है, सॉफ्टवेयर के साथ बैटरी की हेल्थ बढ़ाई हुई होती है। आईफोन एक्स के अलावा कोई नहीं मिलता। एंड्रॉयड में बहुत सारी ऑप्शन है, OnePlus 9 मैंने कवर किया हुआ है। इसी तरीके से सैमसंग के अंदर S20 फैन एडिशन मिल जाता है इस रेंज में। इसी तरीके से आपको Xiaomi का कुछ अच्छे फ़ोन्स मिल जाते हैं। इसी तरीके से आपको Vivo का X60 Pro मिल जाता है, जो कि कंपैरेटिवली बेटर है इन फ़ोन से। सो ये थे आज के क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की क्यूरी क्लियर होगी होगी। हम लोग के जितने क्वेश्चन हम लोगों ने पिक कर लिए हैं। मुलाकात होगी आप लोगों से नई वीडियो में, किसी वॉच की अनबॉक्सिंग कर रहे हैं हम लोग, आपके लिए एक अच्छी सी वॉच लेके आने वाले हैं, उसको आप लोगों ने मिस नहीं करना। सो आज की वीडियो में इतनी मुलाकात होगी नई वीडियो में, किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ, इस गर्मी के साथ। तब तक मुझे दे इजाज़त, मैं हूँ लिबास मासिक से, पाकिस्तान पाइंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।